कांग्रेस पार्टी से नाराज अखिलेश यादव क्या इंडिया दल से दूरी बना लेंगे। उन्होंने हाल ही में अपने पार्टी के तमाम समर्थक नेताओं को यह संकेत दिए कि हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। आखिर उनके कहने का तात्पर्य क्या था इस फैसले की बात, तो आपको जानकारी दे दें कि जैसा कि आप जानते हैं अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव से ही कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं और हाल ही में कांग्रेस ने उनको एक बड़ा मौका फिर दे दिया नाराजगी का। जैसा कि सीट शेयरिंग की बातें चल ही रही हैं, चारों तरफ इंडिया अलायंस के तमाम दल सीट शेयरिंग पर बात कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव ने भी चाहा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले क्यों ना सीट शेयरिंग मामले पर खुलकर बातचीत की जाए और एक आखिरी मुहर लगा दिया जाए। रही बात बहुजन समाज पार्टी की, तो अखिलेश ने खुद कहा कि वे मायावती का बहुत सम्मान करते हैं, अगर कल को बसपा भी साथ आएगी तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं। ये बात उन्होंने जनता के बीच साफ तौर पर कह दी, लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन तब तक हमें आपस में सीट बांट लेनी चाहिए ताकि राहुल की यात्रा जब एंटर करे तो जिस जिस क्षेत्र से राहुल की यात्रा गुजरे वहां पर हमारे प्रत्याशी उनका खुलकर समर्थन करें और इस यात्रा के जरिए हमारे प्रत्याशी भी सामने आए। लेकिन समाजवादी पार्टी की बैठक होनी थी कांग्रेस के साथ, इसको लेकर कांग्रेस ने अपनी बैठक कैंसिल कर दी। कांग्रेस ने साफ कहा समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि जो उनके सीनियर नेता हैं वो काफ़ी व्यस्त हैं, इस वजह से बैठक नहीं हो पाएगी। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इस समय लोकसभा चुनाव से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या ही है कि आपने एक पार्टी के साथ गठबंधन किया है, फिर आप उसके बाद ये कहते हैं कि सीनियर नेता व्यस्त हैं इसलिए आपकी बैठक हम रद्द कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, उस बैठक में हम शामिल नहीं हो पाएंगे। ये बड़ा मामला बना। अखिलेश ने तुरंत ही इसका बदला लिया और जो शनिवार को वर्चुअल बैठक हुई इंडिया अलायंस की, उस बैठक में अखिलेश यादव सामने नहीं आए, तो वहाँ से एक कहीं ना कहीं बड़ा संदेश मिला कि अखिलेश यादव सचमुच नाराज हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सपा नेताओं संग अपनी बड़ी बैठक बुलाई थी, वहां पर हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर ये बैठक किस वजह से है। अखिलेश को पता चला कि नीतीश ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरपर्सन बनाया गया, संयोजक कोई बनेगा नहीं। इस बात को लेकर शरद पवार ने बात साफ करी है कि कोई संयोजक नहीं होगा, हर पार्टी के प्रमुख को अलग अलग जिम्मेदारी दे दी जाएगी, जिससे आराम से हर राज्य में एक संयोजित ढंग से सरकार चलाने या कह सकते हैं सरकार बनाने के लिए मौका बन सके। अखिलेश यादव ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि कांग्रेस बड़ी चालाक पार्टी है, वह सिर्फ अपना फायदा निकलवाना जानती है, जब उनका फायदा निकल जाता है तो हर किसी को यूज एंड थ्रो कर देती है, यानी कि इस्तेमाल करके उनको साइड कर देती है। अखिलेश यादव ये चीज़ पहले भी झेल चुके हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के वक्त, जब उन्होंने कहा कि हम तो इंडिया अलायंस में हैं तो क्यों ना आप सीट शेयरिंग पर बात कर लें, लेकिन तब कांग्रेस ने कहा कि गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है। तो अखिलेश ने कहा कि अगर आप यहाँ पर बात हैसियत की कर रहे हो और आंकड़ों की कर रहे हो तो कांग्रेस का क्या हैसियत है उत्तर प्रदेश में, ये हम तब दिखाएंगे जब इंडिया अलायंस की बैठक होगी और सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी। खबरें हैं कि समाजवादी पार्टी 60 या करीब 55 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ना चाहती है और वो चाहती है कि रालोद और कांग्रेस उस पर खुला समर्थन करे। इसके अलावा अपना दल कमेरावादी के नेता पल्लवी पटेल और चंद्रशेखर आजाद रावण यानी आजाद समाज पार्टी के प्रमुख को भी समाजवादी पार्टी के सहारे ही आगे बढ़ाने की कोशिश रहेगी। लेकिन अखिलेश अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को पूरी तरीके से चुपते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ अखिलेश बातें कर रहे हैं, अपने नेताओं को भी साफ कह दिया है कि हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। हो सकता है कांग्रेस बसपा के साथ जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार रहे कि उसको 80 की 80 सीटों पर अगर कल को चुनाव लड़ना पड़ा तो वह उस स्थिति का भी सामना कर ले। अब देखते हैं कि अखिलेश की इस नाराजगी को कांग्रेस पार्टी कैसे दूर करती है। राहुल की यात्रा की शुरुआत आज से ही है, तो ऐसे में राहुल की यात्रा शुरू हो जाएगी तो कोई बड़ी बैठक राहुल के साथ तो बहुत मुश्किल होगी। तभी राहुल दिखेंगे उत्तर प्रदेश में, जब उनकी यात्रा एंटर करेगी तो अखिलेश की नाराजगी बढ़ती जाएगी। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।